नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आज मैं दिनारा विधानसभा में हूँ। आज मेरे साथ दिनारा विधानसभा के प्रत्याशी हैं माननीय जय कुमार सिंह जी। अ, ये कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। ये जेडीयू के बैनर के नीचे 2 बार दिनारा विधानसभा से एमएलए रह चुके हैं, 1 बार मंत्री रह चुके हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, 11 तारीख को चुनाव है, तो क्या माहौल है दिनारा विधानसभा का। और आज रोड शो भी था इनका, तो उसके बारे में थोड़ा रुझान लेते हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो क्या लगता है सर, 2 दिनों का समय बचा हुआ है, आप ज़ोर-शोर से लगे हुए हैं। बहुत ही वैक्यूम क्रिएटेड है यहाँ पर दिनारा विधानसभा में। बहुत आपको समीकरण लगाए जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप कितना सक्सेस होंगे? देखिए, हम लोग घूम रहे हैं, गांव के हर गली न जितने भी हैं घूम रहे हैं। और आज चूँकि रोड शो था और ये सब पहले भी हम लोग के साथ कल्लू और अनुपमा कई कार्यक्रम में आए हैं। इन लोग का इच्छा भी था कि बार चलना है। कल अक्षरा का प्रोग्राम है। तो हम लोग चूँकि जनता की मूड को भांपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रत्याशी ऐसा नहीं खड़ा हूँ कि जनता के मूड को भांपने चला हूँ। ये चुनाव ही जनता लड़ रही है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि निर्दलीय उम्मीदवार मैं नहीं हूँ, मैं जनता का प्रतिनिधि प्रत्याशी हूँ। तो जनता ने किया, क्यों किया, इसके पीछे कई कारण था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। लेकिन आज जब हम लोग गांव में घूमते हैं, जिस प्रकार की आक्रोश, जन सैलाब और हमारे प्रति जो सिंपैथी और जो आकर्षण देख रहे हैं, उसके पीछे कारण भी है कि जो प्रत्याशी आए हैं फैलने, उनकी कोई राजनीतिक कोई रहा नहीं, कभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है, दूसरे जिला से आए हैं। तो ये भी आक्रोश यहाँ की जनता का है। और हम लोगों ने जो काम किया है, अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया है कि किसी जाति वर्ग में कोई ये महसूस करे कि हमारे यहाँ विकास नहीं हुआ। हम लोग जो समावेशी विकास जिसको कहते हैं, चातुर्दिक विकास जिसको कहते हैं, हम लोग उस काम को किए। रोड बनाए, बिजली लगाए और भी जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत किए हम लोगों ने। तो ये जनता का अपार स्नेह प्रेम हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और आज जब रोड शो हो रहा था, रोड शो बहुत सारे हम लोगों ने देखा है, कई रोड शो को हम लोगों ने झेला भी है, हम लोग के विरोध में भी रोड शो होता था। लेकिन जो जन सैलाब आज दिखा है, वास्तव में ये रोड रोड शो में ऐसा सैलाब नहीं होता है। बड़े बड़े स्टार भी यदि आ जाएं तो फिर इससे अधिक क्या हो सकता है। आज ये हम देख रहे थे नज़ारा, यदि बड़ा से बड़ा देश के स्टार ला दिया जाए तो इससे अधिक क्या हो सकता है। मैं तो कुछ किया नहीं था, हमारे ऑफिसर्स की जितनी गाड़ी थी वही गाड़ी थी। और मैं पीछे देख रहा हूँ और लोग बता रहे हैं कि 500 गाड़ी है। 500 गाड़ी का काफिला स्वतः जुटना और सुबह से शाम तक टिके रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय और भीड़ बढ़ते जाना, ये दिख रहा है कि हमारे प्रति विश्वास है, उनका स्नेह और प्रेम है। और जो मैं लड़ाई ठाना हूँ, जो निर्णय हमने लिया हूँ, वो निर्णय जो राय से लिया हूँ, उनके अनुरूप लिया हूँ, वो साथ दे रहे हैं, साथ नहीं छोड़ रहे हैं। ये मैं कह सकता हूँ कि जनता ने साथ दे रहे हैं, कभी साथ छोड़ने का काम नहीं किए। बहुत सारे चुनाव होते हैं कि फर्स्ट फेज में एक दो दिन का जन सैलाब रहता है, बाद में भाई निर्दलीय है, ये है, और बड़े बड़े नेता आए उसको तोड़ फोड़ कर दिए। हमारा ठीक उल्टा मैं देख रहा हूँ। तो रोज भीड़ को बढ़ना, रोज जज्बा को हमारा बढ़ाना, रोज हमारे मनोबल को टाइट करना। और सभी लोग आप देख रहे हैं, हमारे पूर्व एमएलसी हम लोगों के अभिभावक हैं, हमसे भी अधिक मेहनत कर रहे हैं। जोगेंद्र बाबू हैं भाजपा से, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, हमारे पूर्व का अध्यक्ष रहे हुए हैं, ऐसे हमारे मैनेजर साहब हैं। समाज के सभी तबका का प्रमुख व्यक्ति। और जुआ तो चाहे जिस वर्ग के हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, सभी लोग एक जुनून पैदा किया है। मैं बहुत सारे अल्पसंख्यक के गांव में गए, जो जो जुआओं में रुचि है, आप आइए अंकल, आपका तलाश था, आप हौसला बुलंद रखिए, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। तो ये मेरा बहुत ही मनोबल टाइट हुआ है।
और आज जो मैं देखा हूँ जनसैलाब, मैं अभिभूत हूँ और मन ही मन मुझे एक संकल्प भी आती है कि आज यदि इस घड़ी में, इस परिस्थिति में, जहाँ राजनीति अब पार्टी बेस्ड हो गई है, लोगों की मतदान करना, कोई समीकरण बेस्ड हो गया है मतदान करना, ऐसे में जनता ने एक अपना प्रत्याशी बनाकर इतना बड़ा जन सैलाब निकाला है कि देश में कहीं कहीं देखने को मिला है। और मैं यदि देश की 10-20 से कहानी होगी, एक दिनारा भी एक अपनी इतिहास रच रही है। और मैं इतिहास मैं नहीं रच रहा हूँ, दिनारा की जनता इस इतिहास को रच रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं जो निर्णय लिया हूँ, मेरे निर्णय के साथ खड़े हैं, वो खड़े ही नहीं है, हमें मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। मैं इस बात के लिए मैं दिनारा के तमाम अभिभावक, नौजवान साथी, मित्रों को मैं लाख लाख शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि राज लोकतंत्र में आप एक नई इतिहास रचने जा रहे हैं। मैं मैं पूरे रोड शो में आपके साथ था। मैं बता दूं आपको, मैं सूर्यपुरा से लेकर के नटवार से लेकर के दिनारा तक आपके साथ था। आज जो मैंने वैक्यूम देखा यहाँ पर, वो किसी भी, मतलब मैं पूरे एरिया में कवर कर रहा हूँ, पूरा क्षेत्र घूम रहा हूँ, कहीं भी किसी क्षेत्र में ये वैक्यूम आज तक मुझे देखने को नहीं मिला। मतलब नौजवान से लेकर के, खैर पत्रकार होकर के ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जो सत्य है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपका नाम एक एक बच्चे के मुंह पर भी है और एक बुजुर्ग के मुंह पर भी है, और नौजवान के मुंह पर तो है ही, बिकॉज सारे नौजवान आपके साथ चल रहे थे। तो आपको क्या लग रहा है गठ महागठबंधन और एनडीए के बीच में, बिकॉज आप बाहर से चुनाव लड़ रहे हैं, आप जैसे भी बोले, बट संवैधानिक तरीके से तो मतलब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी जो आपके वोट्स हैं, जैसे महागठबंधन के जो मुखिया हैं, उन्होंने घोषणा किया है कि हर घर से एक नौकरी मिलेगी, माँ बहन योजना के तहत कुछ सर्टेन अमाउंट उनके अकाउंट्स में जाएंगे। तो क्या ये जुमला बोलिए या फिर जो कुछ भी आप बोलिए, वो क्या इस चुनाव में काम करेगा? क्या आपको लग रहा है कि उसकी वजह से कुछ वोट्स इधर उधर हो सकते हैं? देखिए, एक तो पहले जुआ और युद्ध तक हमारे नाम याद होने का एक कारण है, मैं दिनारा में कभी नेता के रूप में नहीं रहा। कई मंत्रालय को हमने संभाला है, 2-2 बार मिनिस्टर रहे, 3 बार विधायक रहे, लेकिन हम लोगों ने एक परिवार बनाया है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि मैं दलित के आईने में देखता हूँ, पिछड़े के आईने में देखता हूँ, अति पिछड़ा। दैट मीन्स कि हम लोग सबका प्यारा बनने हैं, सबको घर में गए हैं, तो हर घर के बच्चे से बुजुर्ग तक हमें जानते हैं और हमारे सिद्धांत और स्वाभिमान को जानते हैं, हमारी ईमानदारी को जानते हैं, हमारे कर्तव्य निष्ठा को जानते हैं, हमारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के तरीका को जानते हैं। इस लोगों को क्या चाहिए? लोगों को नेता से एक अच्छा बर्ताव हो, जब खोजे वो चले आए, मैं जो काम कहूँ कर दें, तो ये चीज़ें लोकप्रियता होती है। कभी कभी नेता अपने राह से भटक जाते हैं और जनता के बीच में बने नहीं रहते हैं, बल्कि वो रोड पर बैठकर नेतागिरी करते हैं। हम लोगों ने एक शुचिता का राजनीति किया है। और जो कह रहे हैं कि ये जो योजनाएं चलाने की बात कर रहे हैं, हमको जानता है यहाँ की जनता कि योजना इस बिहार में चाहे जो नीतिगत फैसला होगी, वो फैसला कोई खास व्यक्ति का और खास क्षेत्र के लिए नहीं होता है। योजनाएं जिस प्रकार की सरकार बनेगी, जो सरकार नीतियां बनाएगी, वो सारे के सारे दिनारा में उतरेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए विकास को लेकर के यदि कोई भटकाने का प्रयास करेगा, तो उसे हमारे यहाँ की जनता ने कब रही है। सबसे बड़ा चीज़ है कि जनता अभी पार्टी के एजेंडे पर खड़े नहीं है। उनकी जो प्रस्तावना दिए हैं, उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया है, उसको झुठलाया है कि आप प्रारंभिक दौर में अपने टिकट की बंटवारा, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों की छवि धूमिल हुई है, दोनों दागदार हुआ है। इसलिए उनकी कोई भी प्रस्तावना या कोई भी एजेंडा वो सिरे से बिहार की जनता नकार रही है और निर्णय लिया है कि सारी चीज़ें में जय कुमार पर टिके हैं। जय कुमार जी जीतेंगे तो हमारे दिनारा को सुंदर दिनारा, बेहतर दिनारा और स्वर्णिम दिनारा बनाएंगे। सर, एक सवाल आपसे रहेगा, चूंकि आप पॉलिसी में कर रहे हुए हैं इस स्टेट के,
तो अब ये सवाल इस वजह से है क्योंकि आप जेडीयू के पार्ट थे पहले और सरकार बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के जो ग्राउंड पे जो काम हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पॉलिसीज बनाई हैं आपने मिलकर के कैबिनेट में। तो एक सवाल मेरा था शराबबंदी पर। शराबबंदी जैसे अभी लागू है लेकिन वास्तव में सामने दिखाई नहीं देता। बहुत कंप्लेंट्स आते हैं कि भाई हमें शराब अगर लेना होता है तो टैक्स बिना टैक्स के लेते हैं। मतलब टैक्स उसके लिए नहीं देना होता है लेकिन शराब मिल जाती है। तो क्या ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है हमारे मतलब रेवेन्यू का? नहीं, देखिए, कोई नुकसान नहीं है। गवर्नमेंट बिजनेसमैन नहीं होती है, गवर्नमेंट वेलफेयर ऑफ द पीपुल्स होती है। इसलिए गवर्नमेंट में क्या घाटा होता है, क्या नफा होता है, ये गवर्नमेंट काम नहीं करती है। गवर्नमेंट लोगों के लिए बनती है, जन जीवन के कल्याण के लिए बनता है। जीवन उसकी कैसे स्वस्थ रहे, ये दायित्व है राजनीति का। हम किस चीज से अधिक पैसा मैं देख रहा हूँ, बहुत जगह ये बातें होती रहती है, इससे 5,000 करोड़ का घटी हो गया। गवर्नमेंट व्यवसायी नहीं है, वेलफेयर ऑफ द पीपल्स है। इसकी मूल सिद्धांत यही है कि हमें जनता के कल्याण के लिए चाहे जितनी भी नुकसान हो जाए, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। हमारे नीतिगत फैसला वही होगा जिससे जनता के कल्याण हो। शराबबंदी एक बेहतर सिद्धांत है। शराबबंदी कितने हद तक हुई और कितने हद तक नहीं हुआ, इसमें जन सहयोग की बड़ी भूमिका होनी चाहिए। यदि सरकार कोई निर्णय लेती है तो जन सहयोग अभी तक उसमें मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये जो लागू हुआ, प्रतिबंधित किया गया, वो बिल्कुल जायज है। एक अंतिम सवाल सर आपसे होगा युवाओं के लिए अंतिम सवाल, अगर आपका कंसेंट हो तो सर। अगर आपका कंसेंट हो तो ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।